नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। किसान आंदोलन हम पढ़ रहे थे और मेवाड़ किसान आंदोलन पिछली क्लास में हमने पूरे पढ़ लिए थे, जिसमें हमने 3 किसान आंदोलन देखे, बिजौलिया, बेंगू और बूंदी। ठीक है। आज हम शेखावाटी किसान आंदोलन प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, शेखावाटी किसान आंदोलन। ठीक है, आप भी हेडिंग डालिए, शेखावाटी किसान आंदोलन। ठीक है, शेखावाटी किसान आंदोलन हम पढ़ेंगे। शेखावाटी में आपको पता ही होगा, सीकर, झुंझुनू, चूरू 3 क्षेत्र, 3 जिले आते हैं। नए जिलों में कौन कौन से बने हैं एग्जैक्टली मेरे को अभी आइडिया नहीं है। ठीक है, पहले 3 जिले ही आते थे, सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये शेखावाटी में आते थे। तो दरअसल शेखावाटी में यहाँ पे अ, सीकर जो था वो शेखावाटी का एक तरीके से नेतृत्व करने वाला जिला था, और जो कि सीकर स्वयं एक अर्ध स्वतंत्र ठिकाना था, और 436 गांव सीकर के अंदर आते थे। ठीक है, और यहाँ पे जो आंदोलन की शुरुआत होती है वो सीकर के एक नए राव बने थे, ठिकानेदार बने थे, राव कल्याण सिंह, जिन्होंने जो है 1922 में ये राव जो है सीकर के ठिकानेदार बने, और इन्होंने कर की जो दर थी वो 20 से लेकर 50% तक बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से और अ, शेखावाटी किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व सीकर ने किया था। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे किसान आंदोलन होते हैं। इससे पहले भी कुछ घटनाएं घटित हुई थी शेखावाटी में, जैसे 1918 में गांधी जी से प्रभावित होकर और चीरवा सेवा समिति की स्थापना 1918 में यहाँ पे की गई थी शेखावाटी में, जो किसानों के हितों की बात करती थी, है ना। खेतड़ी के जो ठिकानेदार थे उन्होंने चीरवा सेवा समिति के कुछ सदस्यों को एक बार जो है दंड भी दिया था इस मामले को लेकर, है ना। ये आंदोलन वगैरह कर रहे थे, तो उस वजह से किसानों की मांग उठा रहे थे, इस वजह से खेतड़ी के शासक ने और इनको दंड भी दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आंदोलन की शुरुआत होगी। जब कल्याण सिंह ने जब कर को 20% से लेकर 50% तक बढ़ाया, तो किसानों ने जो है किसानों का एक दल वो गया जयपुर महाराजा के पास, है ना, शिकायत करने के लिए। तो जयपुर महाराजा के पास जब जाके शिकायत की, तो जयपुर महाराजा ने जयपुर शासक ने कहा, जो महकमा खास था जयपुर का, महकमा खास के अध्यक्ष थे R.I. क्लेंसी, उनकी मध्यस्थता में राव और किसानों के बीच समझौता करवा दिया, और राव ने कुछ रियायतें किसानों को दी। मगर कुछ समय बाद ही राव ने किसानों को जो रियायतें दी उनको वापस ले लिया। ठीक है, इस वजह से जो है ये आंदोलन फिर हुआ, और इस आंदोलन की गूंज जो थी वो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उस टाइम पे गूंजी। दरअसल ब्रिटेन की जो संसद थी वहाँ भी पैट्रिक लॉरेंस नाम का कोई व्यक्ति था, पैट्रिक लॉरेंस, उसने जो है ब्रिटेन की संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, और 4 बार शेखावाटी किसान आंदोलन का प्रश्न उठाया, का मुद्दा उठाया, और कुल 9 प्रश्न वहाँ पे किए थे, है ना। और इसके अलावा जो तरुण राजस्थान के संपादक थे हरि ब्रह्मचारी, और राजस्थान सेवा संघ के सदस्य रामनारायण चौधरी जी ने मिलकर, और शेखावाटी किसान आंदोलन की जो खबरें थी वो ब्रिटेन की एक पत्रिका थी डेली हेराल्ड, उसको भेजे थे, है ना, और उसने छापे भी थे। तो इस प्रकार से यह जो शेखावाटी किसान आंदोलन का मुद्दा था, ये विश्वव्यापी रूप ले चुका था, है ना। और इस समय ही चिड़ावा के गांधी के नाम से फेमस जो व्यक्ति थे प्यारेलाल गुप्ता जी, उन्होंने चिड़ावा क्षेत्र में और एक अमर सेवा समिति की भी स्थापना की थी, जो भी किसानों के हित में काम करती थी, है ना।
तो इस प्रकार से ये शेखावाटी किसान आंदोलन की एक पृष्ठभूमि और किस प्रकार से शुरुआत होती है और किस प्रकार से ये मुद्दा भारत में ही क्या मतलब इंटरनेशनल लेवल पे फैलता है, ये बात मैंने आपको बताई। ठीक है, अब मैं यहाँ तक की बात को पूरा लिख देता हूँ और फिर हम आगे की बात करेंगे कि किस प्रकार से किसानों ने दबाव बनाया था सरकार के ऊपर, मतलब राव के ऊपर। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे काम करते हैं। इसकी शुरुआत करेंगे हम शेखावाटी किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व सीकर ने किया था, है ना। किसने किया? सीकर ने किया था। ठीक है, सीकर ने किया था। सीकर सीकर एक अर्ध स्वतंत्र ठिकाना हुआ करता था। अर्ध स्वतंत्र ठिकाना हुआ करता था अर्ध स्वतंत्र ठिकाना हुआ करता था जिसमें कुल 436 गांव शामिल थे। जिसमें कुल 436 गांव शामिल थे। ठीक है, इसमें कुल कितने गांव शामिल थे? 436 गांव शामिल थे। ये एक बेसिक बात है ना। और शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व सीकर ने किया, ये हमने बात कर ली। सीकर एक अर्ध स्वतंत्र ठिकाना था और जिसमें कुल 436 गांव शामिल थे। ठीक है, ये बात हमने की। अब मैं एक बार थोड़ा सा चीरवा सेवा समिति की बात यहाँ पे कर लेता हूँ। शुरू से जो हम क्रम से लिखेंगे, मतलब घटनाओं को। ठीक है, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा ना। मैसेज तो मैंने बोल के बता ही दिया है आपको। देखो यहाँ पे किस प्रकार से जो है शुरुआत होती है। तो गांधी जी के प्रभाव में आकर गांधी जी के प्रभाव में आकर 1918 में यहाँ चीरवा सेवा समिति की स्थापना हुई। ठीक है, चीरवा सेवा समिति की स्थापना हुई। अब चीरवा सेवा समिति जो थी यह किसानों के हितों की बात करती थी। ठीक है, लिखेंगे कि यह समिति किसानों के हितों की बात करती थी। ठीक है, यह समिति किसानों के हितों की बात करती थी। एक बार खेतड़ी शासक ने इस समिति के सदस्यों को दंडित भी किया था। ठीक है, एक बार इस समिति के सदस्यों को खेतरी शासक ने दंडित भी किया था, मगर बात जो है आगे नहीं बढ़ पाई, है ना। इस प्रकार से नहीं हो पाई कि उसे हम आंदोलन का रूप कह सकें। ठीक है, लेकिन कुछ हलचल जरूर हुई थी यहाँ पे, है ना। तो वो हलचल की बात हमने की। अब आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या बनेगा या शेखावाटी का आंदोलन कैसे शुरू होगा,
वो घटना मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ। ठीक है, ये तो एक तरीके से आप परिचय डाल के या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि डाल के हम लिख सकते थे। किस प्रकार से मतलब मैंने इसको कनेक्ट करने का प्रयास किया है आरंभ से, है ना, आप इसको समझना बढ़िया से। ठीक है, अब प्रारंभ होता है आंदोलन की घटना का कारण क्या था, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा अब तीसरे फैक्ट के रूप में। 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में आज भैंस के रंबाने की आवाज़ आ रही है ना चलो ज़्यादा आ रही है कुछ, कोई ना, पर डिस्टर्बेंस नहीं है, अच्छी लगती है आवाज़। चलो, 1922 ईस्वी में सीकर के नए राव कल्याण सिंह बने। सीकर के नए राव कल्याण सिंह बने। ठीक है, ये सीकर के नए राव बने, कल्याण सिंह बने। इसने 20 से 50% तक करों की दरें बढ़ा दी। ठीक है, इसने 20 से 50% तक करों की दरें बढ़ा दी। ये था किसानों की जो मतलब जो धैर्य था उसका बांध तोड़ दिया इस घटना ने। कितनी होती है बताइए, 20 से 50% तक करों की दरें बढ़ा देना, मतलब ऐसे ही है क्या, है ना, लेकिन बढ़ा दी साहब। अब अतः इन बढ़ी हुई दरों को लेकर किसानों का एक दल जयपुर शासक से मिलने गया। ठीक है, जयपुर शासक ने क्या किया, जयपुर शासक, मैं JPR लिख रहा हूँ, जयपुर शासक ने RI ग्लेंसी RP व्यास जी ने RI लिखा है, फुल फॉर्म ही नहीं लिखी, मेरे को भी नहीं पता फुल फॉर्म क्या है। RI ग्लेंसी ये कौन थे, महकमा खास के अध्यक्ष थे, है ना, महकमा खास के अध्यक्ष थे, एक डिपार्टमेंट था एक तरीके से, है ना। RI ग्लेंसी की मध्यस्थता में राव व किसानों के मध्य समझौता करवा दिया। राव व किसानों के मध्य समझौता करवाया, है ना, जिसके चलते किसानों को कुछ छूट करों में दी गई, है ना, कुछ छूट जो है वो करों में दी गई, जिसके चलते किसानों को कुछ छूट करों में दी गई, मगर कुछ समय बाद राव ने ये छूटें वापस ले ली, है ना, मगर कुछ समय बाद राव ने ये छूटें वापस ले ली, मगर कुछ समय बाद
राव ने ये छूटें वापस ले ली। ठीक है, तब यह मुद्दा और उछला और देखते ही देखते ये विश्वव्यापी बन गया। जब क्या क्या घटना हुई मैं आपको सुना चुका हूँ। पैट्रिक लॉरेंस ने भी इस मुद्दे को उठाया और किस प्रकार जो है हरि ब्रह्मचारी और रामनारायण चौधरी जी ने अपना काम किया, वो वाली बात मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अब, है ना। तो राव ने भी ये छूटें वापस ले ली। अगला फैक्ट मैं लिखता हूँ, इस प्रकार इस कारण यह आंदोलन अब और जोर पकड़ने लगा तथा देखते अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। मुद्दा बन गया जब है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय शब्द शायद गलत है, आप इसका शुद्ध रूप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि मेरे को पता चल सके। मुझे गलत सा नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है शायद इसमें एक र हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सही भी हो सकता है, आप देख लेना। देखें, अब हम बात करें कि आखिर कब ये जो है अंतर्राष्ट्रीय बना, उसकी मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक नंबर तो मैं लिखूंगा कि पैट्रिक लॉरेंस ने, यहाँ पे मैंने इसको काफ़ी सर्च मारने का प्रयास किया था, तो यहाँ पे मेरे को एक नाम मिला पैट्रिक लॉरेंस, है ना। पैट्रिक लॉरेंस तो हमारे 1857 की क्रांति के समय राजपुताने के एजेंट टू गवर्नर जनरल अर्थात एजीजी हुआ करते थे। अब यदि वही पैट्रिक लॉरेंस थे, ये पैट्रिक है ना, टमाटर है बस, मेरे से क्या है ना कि लिखना नहीं आता ना, मुझे इतने ही पढ़े हैं हम, है ना, टमाटर लिखना नहीं आता सही से। खैर चलो, पैट्रिक लॉरेंस थे, वो जो पैट्रिक लॉरेंस थे एजीजी, मेरे हिसाब से वो शायद अलग थे, क्योंकि 1857 से और 1925 तक इस प्रकार से एक ही व्यक्ति का कार्य करना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। ठीक है, खैर जो भी हो, ये पैट्रिक लॉरेंस थे। इन्होंने ब्रिटेन की संसद में और 4 बार मुद्दे को उठाया, शेखावाटी किसान आंदोलन को, और 9 प्रश्न वहाँ पर किए थे। ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, है ना। पैट्रिक लॉरेंस ने इस आंदोलन के मुद्दे को ब्रिटिश संसद में 4 बार उठाया, एक बार नहीं 4 बार उठाया। वे कुल 9 प्रश्न किए, है ना, वे कुल 9 प्रश्न किए। ठीक है, 4 बार उठाया, वे कुल 9 प्रश्न किए। एक काम तो ये हुआ। कार्य दूसरा था, दूसरे नंबर का कार्य क्या था? दूसरे नंबर का कार्य था तरुण राजस्थान के संपादक, तरुण राजस्थान के संपादक हरि ब्रह्मचारी, तरुण राजस्थान के संपादक हरि ब्रह्मचारी वे राजस्थान सेवा संघ, है ना, वे राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे। राम नारायण चौधरी ने इस मुद्दे से संबंधित, इस मुद्दे को हम सीधे कहते हैं, इस मुद्दे को जो ब्रिटेन का एक न्यूज़पेपर था डेली हेराल्ड, है ना,
इस मुद्दे को मैं यूके लिख रहा हूँ ना, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, यूके को या के यूके के समाचार पत्र, यूके के समाचार पत्र डेली हेराल्ड को भेजा, डेली हेराल्ड को भेजा, वह छपा भी, वह छपा भी, मतलब छप भी गया था वहां पे जाके, ठीक है। और ये दो प्रमुख घटनाएं थी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। इसी समय चिड़ावा के गांधी कहे जाने वाले मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी ने और अमर सेवा समिति की भी स्थापना की थी ना, 1922 में उन्होंने कर ली थी। तो इन सब के बावजूद भी, और जो है राव जो था वो पिघलने को ही तैयार नहीं था, मतलब उसके कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, और उसने कर की दरें और बढ़ा दी। तो फिर कई जाट सम्मेलन यहाँ पे आयोजित हुए, है ना, वो वाली बात हम करेंगे। आप इसको उतारें, मैं इसको विद्यार्थियों जो है मिटा देता हूँ, आप इसको उतार लें, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे, क्योंकि आएगा ना, चलो एक वाली ये अमर मास्टर प्यारेलाल जी वाली बात यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर हम इसको जो है सम्मेलनों को अगली क्लास, अगली उस पर कर लेंगे, है ना। इसी समय मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, है ना, इनको चिड़ावा का गांधी कहा जाता है, ध्यान रखना, चिड़ावा का गांधी इनको कहा जाता है। ये अलीगढ़ यूपी के निवासी थे, है ना, ये ध्यान रखना, कहाँ के थे, अलीगढ़ यूपी के थे, है ना। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने 1922 में अमर सेवा समिति, ये ध्यान रखना, की स्थापना की थी, ठीक है, अमर सेवा समिति की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये विद्यार्थियों यहाँ तक आप उसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम आते हैं अगली स्लाइड पे, ठीक है। आप इसको उतारिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। और अब सॉरी, आगे की चर्चा करेंगे। अब हम आपको बढ़िया तरीके से कहानी समझ में आ रही होगी, पूरा एकदम कहानी फॉर्मेट में मैं लाने का प्रयास करता हूँ हमेशा, क्योंकि इतिहास जो है ना वो जब कहानी के फॉर्मेट में चलता है ना, तो फिर बड़ा ही रोचक हो जाता है वो। और जब हम यदि तथ्यों में फंस जाएं, कई टीचर क्या करते हैं, बस ऐसे तीर दे देकर समझाते हैं, इसने ये किया उसने वो किया, केवल तीर देते हैं, भाषा नहीं देते वो। तो फिर चीज़ जो है उस समय तो समझ में आती है, लेकिन बाद में वो चीज़ जो है रिवीजन होने में नहीं आ पाती है ना। और अपन भाषा दे के लिख रहे हैं, आज आप जिसने इसको ढंग से उतार लिया, ये मान के चलना, आप कभी भी पढ़ोगे तो फिर इसको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। क्यों समझ में आएगा? क्योंकि हम भाषा दे के लिख रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। वरना कई टीचर क्या करते हैं, बस ऐसे तीर दे दिया, इसने ये किया इसने वो किया, ऐसे घुमा घुमा कर, बस उस समय तो समझ में आता है जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि बाद में चीज़ें विस्मृत हो जाती हैं, तो फिर ध्यान में नहीं रहता कि किस, मतलब कौन सा तीर क्या बताना चाह रहा है ना। तो अब हम बात करें, इस प्रकार से जो है ये प्रयास हुए, लेकिन राव को कोई फर्क नहीं पड़ा, और राव ने जो है राव ने जो है कर और बढ़ा दिए। और जब राव ने कर बढ़ा दिए तो कई किसान सम्मेलन, जाटों के सम्मेलन होंगे यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, उक्त प्रयासों के बाद भी राव को कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टे राव ने कर की दरों में वृद्धि की, उल्टे राव ने कर की दरों में वृद्धि की, ठीक है। इस कारण
इस कारण कई जाट सम्मेलन आयोजित हुए। इस कारण कई जाट सम्मेलन आयोजित हुए, है ना, कई जाट सम्मेलन आयोजित हुए। अब देखिए, कई जाट सम्मेलन आयोजित होंगे। इन जाट सम्मेलनों की हम बात करें तो एक तो होगा पुष्कर में ही होगा, है ना, पुष्कर में होगा हमारा अक्टूबर 1925 को, अक्टूबर 1925 को होगा, ठीक है। उसके बाद में जो एक और होगा वो होगा झुंझुनू में होगा, झुंझुनू के बगड़ गांव में होगा, है ना, झुंझुनू के बगड़ गांव में होगा। वो होगा हमारा नवंबर 1925 को होगा, ठीक है। नवंबर 1925 को बगड़ गांव में जो आंदोलन हुआ था वो राम सिंह की अध्यक्षता में और रतन सिंह की उपाध्यक्षता में हुआ था। और इस आंदोलन के प्रभाव के चलते ही दिसंबर 1925 में पंचपाणी क्षेत्र में भी और आंदोलन प्रारंभ हो गया था, ठीक है, पंचपाणी क्षेत्र में भी हो गया था। इस प्रकार से जो है आंदोलन बढ़ रहा था और आंदोलन के बढ़ते इस प्रभाव को देखते हुए राव जो है तैयार हो जाता है कर का नियमितीकरण करने के लिए, है ना, कर को मतलब नियत करने के लिए, तय करने के लिए, उसके नियम वगैरह बनाने के लिए और भूमि की नाप को भूमि की नाप करने के लिए भी वो तैयार हो जाता है। मगर जरीब को क्या कर देता है, वो आधी कर देता है जरीब की लंबाई को, ना, इसलिए वो मतलब अभी मैं बताऊंगा। देखो जरीब वाला क्या फंडा था, पहले मैं ऊपर के जो 2 सम्मेलन हुए हैं ना, इनको मैं बात कर लेता हूँ, है ना, फिर हम उसकी आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो सम्मेलन हुए हैं इनकी मैं बात करता हूँ। पहला तो हुआ था पुष्कर सम्मेलन, है ना, पुष्कर सम्मेलन, ठीक है। पुष्कर सम्मेलन में कुछ भी नहीं है, बस आप अक्टूबर 1925 ध्यान रखना, ठीक है। नंबर 2 में बगड़गांव सम्मेलन, बगड़गांव सम्मेलन झुंझुनू में है ये बगड़गांव। बगड़गांव सम्मेलन जो है ये झुंझुनू में हुआ, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे कि नवंबर 1925 में राम सिंह की अध्यक्षता व रतन सिंह की उपाध्यक्षता में एक जाट सम्मेलन बगड़गांव, कहाँ पड़ता है, झुंझुनू में आयोजित हुआ। इसके प्रभाव के चलते पंचपाणी क्षेत्र में क्या क्या आते हैं विद्यार्थियों, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहूंगा। देखो पंचपाणी क्षेत्र कई बार पूछ लेते हैं ना, पंचपाणी क्षेत्र में भी विद्रोह होगा। पंचपाणी क्षेत्र में एक तो आता है मंडावा, है ना, मंडावा, ठीक है, एक तो आता है मंडावा, एक आता है मलसीसर, मंडावा मलसीसर, एक आता है डूंडलोद, ये डूंडलोद की जो स्पेलिंग है वो देख लेना, आप हो सकता है गलत हो। डूंडलोद, मंडावा, मलसीसर, डूंडलोद और नवलगढ़ व बिसाऊ, है ना, बिसाऊ, ठीक है। ये 5 जो क्षेत्र थे ये पंचपाणी क्षेत्र कहलाते थे ना, जो आजकल शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। कई बार पूछ लेते हैं पंचपाणी में कौन शामिल नहीं है ना, वैसे आर्ट एंड कल्चर का भाग है, इतिहास में तो नहीं पूछते, लेकिन क्योंकि आपके आर्ट एंड कल्चर भी तो आएगी, वहाँ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके प्रभाव के चलते पंचपाणी क्षेत्र में भी आंदोलन प्रारंभ हुआ, ठीक है। इस प्रकार से जो है बगड़गांव में हुआ आंदोलन और इसी के चलते
पंचपाणे क्षेत्र में भी आंदोलन प्रारंभ हो गया। ठीक है, अब पंचपाणे क्षेत्र में आंदोलन हुआ तो ये उक्त दोनों आंदोलनों के चलते राव के ऊपर दबाव बना और फिर राव ने जो है भूमि मापन व कर के नियमितीकरण के लिए वो तैयार हो गया, है ना। नियमितीकरण के लिए तैयार हुआ और 1928 में उसने भूमि मापन भी करवाया, है ना। मगर उसने क्या किया, भूमि मापन जो करवाया 1928 में, उसमें जरीब जो होती थी, भूमि को नापने की एक इकाई होती है जरीब, है ना, उसकी जो लंबाई थी उसको आधा कर दिया राव ने, दिमाग लगाया। मतलब वो 165 फीट की होती थी, उसको घटा के और 82.5 फीट कर दिया, है ना। 82.5 फीट को एक जरीब मान लिया। पहले 165 फीट की होती थी, है ना, मतलब आधा कर दिया। अब आधा करने से जो खेत पहले 1 बीघा का था, अब वही खेत 2 बीघा का कहलाने लगा। क्यों? जरीब की लंबाई आधी हो गई, है ना। अब मान लो कर वो पहले 1 बीघा से 1 क्विंटल गेहूं लेता था, मान लीजिए, है ना, 1 क्विंटल लेता था। तो अब उसी खेत से उसको 2 क्विंटल गेहूं मिलने लगा 1 बीघा के हिसाब से, क्योंकि वो खेत क्या हो गया, डबल हो गया, है ना। देखो मैं समझाता हूँ। मान लीजिए पहले ये है 100 फीट लंबा, 165 फीट की लंबाई है ना, 165 फीट है जरीब की लंबाई, ठीक है, 165 फीट है, ठीक। अब इससे ये एक खेत है कोई, मान लीजिए, है ना, ये 1 बीघा का खेत है। कितने हैं? 1 बीघा का खेत है। अब लेकिन जब इस जरीब की लंबाई आधी कर दी, इतनी कर दी, तो ये खेत खेत तो इतना ही रहेगा, खेत थोड़ी बढ़ेगा। लेकिन ये पहले 1 बीघा का था, अब इसकी लंबाई आधी कर देने से ये आधा खेत ही 1 बीघा का हो जाएगा, अब, है ना। ये भी, क्योंकि ये भी आधा हो जाएगा फिर, है ना, जरीब तो आधी इसी इसी से नापेंगे ना भाई। इसके 20 बिस्वा ऐसे, आधे में 20 बिस्वा हो जाएगा, 20 बाई 20, है ना, ये 20 बिस्वा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लंबाई आधी कर दी तो खेत भी आधा हो जाएगा। इस कारण से ये पहले जो 1 बीघा खेत था वो अब 2 बीघा का खेत कहलाने लगा। आप समझ गए होंगे वैसे तो, है ना। अब इस वजह से अब खेत वही था। अब मान लो 1 क्विंटल गेहूं यहां से कर के रूप में लेता था। अब राव ने ये कहा कि चलो आपका कर मैंने आधा किया, किसान राजी हो गए। लेकिन आधा करते ही उन्होंने सोचा अब हमको 1 क्विंटल की जगह आधा क्विंटल ही देना पड़ेगा। लेकिन उसने भूमि को आधा कर दिया, है ना, तो उसका कर कहने का मतलब वापस वहीं के वहीं रहा, कर में कमी नहीं आई, है ना। इस कारण से जो है इस जरीब की लंबाई को लेकर फिर विवाद हो जाएगा, है ना। आप समझ गए होंगे, इसमें मैं इसको मिटा रहा हूं और हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो चलो, में आंदोलन हुआ, अब हम करते हैं ऊपर। उक्त आंदोलनों के चलते, है ना, उक्त आंदोलनों के कारण, उक्त सॉरी आंदोलन क्या, सम्मेलन, उक्त सम्मेलनों के प्रभाव के चलते, के प्रभाव के चलते, उक्त सम्मेलनों के प्रभाव के चलते, उक्त सम्मेलनों के प्रभाव के चलते राव समझौता करने को तैयार हुआ। राव समझौता हेतु तैयार हुआ व उसने भूमि मापन व कर का नियमितीकरण करना चाहा। परंतु ये 1928 की घटना है ना, ये 1928 की घटना है, ध्यान रखना, 1928 ईस्वी में, है ना। परंतु भूमि मापन इसने स्टार्ट भी कर दिया था ना, परंतु जरीब की लंबाई को लेकर, है ना, आप समझ ही गए होंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 165 फीट को घटाकर कितना कर दिया, 82.5 कर दिया, है ना, 82.5 फीट किया, ठीक है। परंतु जरीब की लंबाई को लेकर फिर विवाद हुआ, ठीक है।
फिर विवाद हुआ। अब इस प्रकार से जो है ये मामला पुनः बिगड़ गया और इस विवाद के चलते यहाँ पे जो है कई सम्मेलन और यहाँ पे आयोजित हुए। जैसे झुंझुनू में एक सम्मेलन हुआ जिसमें 60,000 जो है किसानों ने भाग लिया था, जाट किसानों ने भाग लिया था। ये बसंत पंचमी को हुआ था। इसके अलावा कटराथल सम्मेलन हुआ, है ना। कटराथल का तो आपको सभी को पता ही होगा। एक पथराना सम्मेलन हुआ, पथराना, है ना, ठाकुर देशराज की अध्यक्षता में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विवाद हुआ। इसके चलते कई सम्मेलन हुए, कई सम्मेलन और हुए, है ना, कई सम्मेलन और हुए। तो अब इनमें कई सम्मेलनों में हम बात करें तो पहला सम्मेलन बात करें झुंझुनू में जो सम्मेलन हुआ था, झुंझुनू का विशाल जाट सम्मेलन बसंत पंचमी के दिन यह हुआ था 11 से 13 फरवरी 1932 को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे झुंझुनू का जाट सम्मेलन। ठीक है, झुंझुनू का जाट सम्मेलन। ठीक है, झुंझुनू का जाट सम्मेलन। अब झुंझुनू के जाट सम्मेलन इसकी तिथि मैं लिख देता हूँ, 11 से 13 फरवरी 1932 को ये हुआ था बसंत पंचमी के दिन। ठीक है, और इसकी कोई खास विशेषता नहीं है, इसमें बस 60,000 लोगों ने भाग लिया था, ये ध्यान रखना। 60,000 लोगों ने भाग लिया। ठीक है, 60,000 लोगों ने भाग लिया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो सम्मेलन होगा विद्यार्थियों वो होगा पथराना सम्मेलन। पथराना जो है मैं आपको बताऊं, यहाँ पे भरतपुर के जाट नेता आए थे ठाकुर देशराज। उन्होंने जो है यहाँ पे उनके नेतृत्व में सम्मेलन आयोजित होना था और यहाँ पे ये प्रजापति यज्ञ भी करना चाहते थे, मगर प्रजापति यज्ञ की इनको अनुमति नहीं मिली। ठीक है, तब कहते हैं कि ठाकुर देशराज ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा जो 1931 में स्थापित हुई थी उसके नेतृत्व में यहाँ पे सम्मेलन करने की इजाज़त मांगी थी, मगर इनको जो है वो इजाज़त नहीं मिली थी, है ना। और प्रजापति यज्ञ भी ये करना चाहते थे, उसकी भी इजाज़त नहीं मिली थी। ठीक है, मगर आगे चलकर 1933 में जो है सम्मेलन आयोजित हुआ, है ना। 1933 में सम्मेलन आयोजित हुआ था पंडित खेमराज शर्मा की देखरेख में। ठीक है, मगर उसमें भी यज्ञ करने से पहले और हाथी पर चढ़ने की अनुमति नहीं मिली थी। ठीक है, हाथी पर चढ़ने की अनुमति नहीं मिली थी। ठीक है, अब ये सम्मेलन चल रहा था। इस सम्मेलन के दौरान चंद्रभान नामक एक व्यक्ति ने और यहाँ पे एक भाषण दिया था, जिसके चलते उस चंद्रभान को गिरफ्तार किया गया और 6 माह का उसको कारावास दे दिया। इसके विरोध में किसानों ने जो है कर देना बंद कर दिया। ठीक है, इसके बाद की घटना घटित होगी कटराथल सम्मेलन। कटराथल सम्मेलन आपको पता ही है, बड़ा ही गजब का ये सम्मेलन था। सातिया का एक ठाकुर था मान सिंह, उसने महिलाओं के साथ में ज़बरदस्त अत्याचार किए थे, है ना, सातिया ठाकुर मान सिंह ने, जिसके चलते हरलाल किसान की पत्नी किशोरी देवी के नेतृत्व में कटराथल में एक विशाल महिलाओं का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। मुख्य वक्ता के रूप में उत्तमा देवी ने उसमें भाग लिया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इन बातों को मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। सबसे पहले जो है पलथाना सम्मेलन के बारे में मैं लिखना चाहूँगा ना।